वेलकम टू नेक्सा फिक्शन चैनल द लास्ट मून एम्प्रेस चैप्टर 2 लूना का अतीत। निहारिका ने बहुत ही धीरे धीरे और भारीपन के साथ अपनी आंखों की पलकों को खोला। जैसे ही उसकी चेतना वापस लौटी, सबसे पहले उसकी नाक के नथुनों से एक बेहद अजीब मगर सुकून देने वाली महक टकराई। वह किसी बंद कमरे या अस्पताल की बदबूदार दवाइयों की महक बिल्कुल नहीं थी, बल्कि हवा में गीली मिट्टी और जंगली फूलों की एक बहुत ही भीनी भीनी, ताज़ी और सम्मोहक खुशबू घुली हुई थी। निहारिका ने गहरी सांस ली, अपनी गर्दन को धीरे से घुमाया और अपने आसपास के पूरे नज़ारे को देखना शुरू किया। जैसे ही उसकी नज़रें चारों तरफ फैली उस हरीभरी वादी पर पड़ी, वह अंदर से पूरी तरह से हैरान हो गई। उसकी आंखें अचरज के मारे फटी की फटी रह गईं। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? क्या हिमालय की उस खौफनाक गुफा के ढहने के बाद भी मुझे किसी तरह बचा लिया गया था? लेकिन अगर मुझे बचा भी लिया गया था, तो मुझे इस वक्त हॉस्पिटल के आईसीयू बेड पर होना चाहिए था। तो फिर मैं इस वक्त इस अनजान, घने और अजीब से जंगल के बीच क्या कर रही हूँ? सामने का नजारा इतना ज्यादा जादुई और काल्पनिक था कि किसी भी आम इंसान का दिमाग इसे देखकर पूरी तरह से घूम जाए। निहारिका ने अपनी पूरी 24 साल की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट की लाइफ में दुनिया के न जाने कितने घने और खतरनाक जंगलों की यात्रा की थी, लेकिन उसने आज तक ऐसा अद्भुत और कल्पनीय स्थान पूरी धरती पर कहीं भी नहीं देखा था। उसके बिल्कुल सामने कई फीट ऊंचे प्राचीन पेड़ खड़े थे, जिनकी विशाल शाखाएं आसमान को छू रही थी। उन पेड़ों के तनों पर चमकदार नीले रंग की जंगली लताएं लपेटी हुई थीं, जो जुगनू की तरह चमक रही थी। जमीन पर हर तरफ रंग-बिरंगे और बेहद दुर्लभ फूल खिले हुए थे, जिनमें से एक अजीब सी भीनी रोशनी बाहर की तरफ फूट रही थी। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस पूरे घने जंगल की हवा में छोटे छोटे चमकते हुए प्रकाश कण किसी परियों की कहानी की तरह आजाद तैर रहे थे। पेड़ों की ऊंची डालियों पर बड़े बड़े कई रंगों में चमकते हुए रसीले फल लटक रहे थे, जो पूरी फिजा को एक अलग ही सम्मोहन से भर रहे थे। निहारिका ने अपनी उंगलियों से जमीन की घास को छुआ और खुद में बहुत ही हैरान होकर बुदबुदाई, हे भगवान! यह आखिर कौन सी जादुई जगह है? मैं कहाँ आ चुकी हूँ? तभी जमीन से उठने की कोशिश करते हुए निहारिका की नजर अचानक खुद के अपने शरीर पर गई। जैसे ही उसने खुद को देखा, उसका पूरा दिमाग एक सेकंड के भीतर सन्न रह गया। उसने इस समय अपनी वो ट्रैकिंग जैकेट, बूट्स और दस्ताने बिल्कुल नहीं पहन रखे थे। इसके विपरीत उसके इस नए शरीर पर बहुत ही अजीब, फटे पुराने और जंगली जानवरों की सूखी खाल से बने हुए बेहद साधारण और असभ्य कपड़े लिपटे हुए थे। उसने अविश्वास के साथ अपने उन कपड़ों को छुआ, जो छूने में बहुत ज्यादा खुरदरे और कड़े थे। तभी अपनी चेतना को पूरी तरह समेटते हुए उसकी नजर अचानक अपने खुद के दोनों हाथों पर जाकर टिक गई। अपने उन हाथों को देखते ही निहारिका के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वे हाथ उसके अपने हाथ बिल्कुल नहीं थे। निहारिका का अतीत का वजूद बहुत अलग था। वह बचपन से ही अपने माता पिता के साथ दुनिया के सबसे घने, ऊंचे और खतरनाक जंगलों में लगातार ट्रैवल करती रही थी, और बड़ी होने के बाद वह खुद भी अकेले ही जोखिम भरे इलाकों में हफ्तों पैदल चलती थी। इस कड़ी धूप, ठंड और कठिन जीवन की वजह से उसकी अपनी त्वचा का रंग थोड़ा सा सांवला पड़ चुका था, और उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा कठोर, मजबूत और कड़े हो चुके थे। लेकिन इस समय जब उसने अपनी आंखों के सामने अपने दोनों पैरों और हाथों को देखा, तो वह दंग रह गई।
वे हाथ पैर जरूरत से ज्यादा पतले, बर्फ की तरह बिल्कुल सफेद थे। भले ही इस समय वह जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी उस गोरी त्वचा पर थोड़ी सी जंगली मिट्टी और सूखी पत्तियां लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद दूर से देखने में भी वे हाथ किसी शाही घराने की राजकुमारी की तरह बेहद सुंदर नजर आ रहे थे। उसका पुराना कठोर वजूद इस शरीर से पूरी तरह गायब हो चुका था। निहारिका अभी अपने इस बदले हुए शरीर और इस हाथ पैरों को देखकर गहरे अचरज के चक्रव्यूह में उलझी ही थी कि ठीक उसी पल अचानक उसके सिर के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही भयानक, असहनीय और तेज दर्द उठा। वह दर्द इतना ज्यादा जबरदस्त था मानो उसकी खोपड़ी की नसें अभी फट जाएंगी। उसे अंदर से ऐसा महसूस होने लगा मानो कोई अदृश्य मशीन उसके दिमाग के भीतर हजारों लाखों नई यादों को किसी पुरानी रील की रफ्तार से जबरदस्ती ठूंस ठूंस कर भर रही हो। दर्द के मारे निहारिका ने अपने सिर को दोनों हाथों से दबोच लिया और वह जमीन पर पड़ी तड़पने लगी। पूरे 10 मिनट तक वह इसी असहनीय दिमागी दर्द से जूझती रही। ठीक 10 मिनट के बाद वह भयानक दर्द धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो गया। निहारिका की सांसें सामान्य हुई और उसके माथे का पसीना सूखा। लेकिन अब जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोलीं, तो उसके पास उसके सारे सवालों के जवाब बहुत ही स्पष्टता के साथ मौजूद थे। उस यादों के विस्फोट से निहारिका को यह खौफनाक सच पता चल चुका था कि यह शरीर उसका अपना पुराना शरीर बिल्कुल नहीं है, और न ही यह दुनिया उसकी वो पुरानी विज्ञान और तकनीक से भरी हुई आधुनिक पृथ्वी है। वह पूरी तरह से एक नए, पौराणिक और आदिम बीस्ट वर्ल्ड के भीतर कदम रख चुकी थी। इस नए शरीर की जो ओरिजिनल ओनर थी, उसका नाम लूना था। लूना इस दुनिया के कबीलों में से एक, वुल्फ ट्राइब, से बिलोंग करती थी। लूना के जीवन का अतीत बेहद दर्दनाक था। जब वह बहुत छोटी थी, तभी एक कबीलाई जंग के दौरान उसके माता-पिता की दर्दनाक डेथ हो गई थी। अपने माता-पिता के इस दुनिया से हमेशा के लिए चले जाने के बाद मासूम लूना की पूरी लाइफ में जैसे एक बहुत बड़ा अंधेरा छा गया। उसके कबीले के जो लोग पहले उसके माता-पिता के सामने हाथ बांधे खड़े रहते थे, वे सब के सब उनके जाते ही पूरी तरह से बदल गए। पूरे कबीले के भीतर अब लूना का ध्यान रखने वाला, उसे प्यार करने वाला या दुश्मनों से उसकी रक्षा करने वाला कोई एक इंसान भी नहीं बचा था। वह उस वुल्फ कबीले के एक सूने कोने में बिल्कुल अकेली और लाचार होकर बड़ी हो रही थी। लेकिन लूना की किस्मत की सबसे बड़ी और खौफनाक बर्बादी तब शुरू हुई, जब उसने अपने जीवन के पूरे 18 साल मुकम्मल किए। इस बीस्ट वर्ल्ड का एक बहुत ही कड़वा और सीधा सा प्राकृतिक नियम था। इस पूरी दुनिया के भीतर लड़कियों की कुल संख्या लड़कों की आबादी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम थी। इसी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन को सही तरीके से चलाने के लिए और कबीलों की ताकत को बढ़ाने के लिए इस दुनिया की हर एक लड़की को एक से ज्यादा बीस्ट्स को अपना मेट बनाने की पूरी आज़ादी और कानूनी अधिकार था। एक लड़की के कई पति होते थे जो उसकी हिफाजत करते थे, और इस दुनिया का दूसरा नियम यह था कि जैसे ही कोई भी लड़की पूरे 18 साल की उम्र को पार करती थी, उसके पूरे शरीर के भीतर से प्रकृति की तरफ से एक विशेष फर्टिलिटी ऑरा अपने आप जाग उठता था। इस दुनिया के डॉक्टरों और पुरोहितों का यह मानना था कि जिस फीमेल का वह फर्टिलिटी ऑरा जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली होगा, उसका फर्टिलिटी लेवल उतना ही ज्यादा ऊंचा माना जाता था, और वह लड़की अपने कबीले के लिए उतने ही ज्यादा मजबूत, ताकतवर और असीमित शक्तिशाली बच्चे पैदा कर सकती थी। ऐसी लड़कियों को कबीले के लोग सिर आंखों पर बिठाकर किसी देवी की तरह पूजते थे। मगर
मगर बदकिस्मती की बात यह थी कि जब हमारी लूना पूरे 18 साल की हुई तो पूरे कबीले के सामने उसकी जांच की गई। और उस जांच के दौरान लूना के उस नाजुक शरीर के भीतर से किसी भी तरह का कोई फर्टिलिटी ऑरा बाहर बिल्कुल नहीं जागा। उसका पूरा ऑरा बिल्कुल शून्य और खाली था। यह देखते ही उस वुल्फ ट्राइब के मुख्य कड़े पुरोहित का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने कबीले के लोगों के सामने अपनी ऊंची आवाज में लूना की तरफ उंगली उठाई और पूरे समाज के सामने यह खौफनाक ऐलान कर दिया, यह लड़की शापित है। यह कभी मां नहीं बन सकती। जो इसे मेट बनाएगा उसका वंश समाप्त हो जाएगा। पुरोहित के मुंह से निकले इन 3 बेहद कड़वे जहरीले और वाक्यों ने लूना की बची कुची जिंदगी को भी सीधे नर्क से बदतर बनाकर रख दिया। क्योंकि इस खूंखार और आदिम बीस्ट वर्ल्ड के भीतर जो लड़की बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं रखती थी, उसे समाज के लोग किसी कूड़ेकचरे से भी ज्यादा बदतर और बेकार ट्रीट करते थे। उसके जीने का कोई मोल नहीं रह जाता था। ओह! सी रात पुरोहित के हुक्म पर पूरे ट्राइब के लोगों ने मिलकर लूना को धक्के मार मार कर उस कबीले से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। लूना पिछले पूरे 2 दिनों से इस घने और डरावने जंगल के भीतर बिना कुछ खाए पिए, भूख, प्यास और भयंकर ठंड की वजह से तड़प रही थी। और अंततः आज सुबह उसकी आत्मा ने उसका साथ छोड़ दिया और भूख की वजह से उस असली लूना की मौत हो गई। और ठीक उसी पल लूना हार्ट क्रिस्टल की जादुई ऊर्जा ने निहारिका की उस आत्मा को समेटकर सीधे लूना के इस खाली पड़े सुंदर शरीर के भीतर पूरी तरह से ट्रांसफर कर दिया था। निहारिका ने अपने दिमाग के भीतर लेटे लेटे उस असली लूना की इन सभी दर्दनाक यादों और उसके साथ हुए इस भयानक अन्याय को बहुत ही गहराई से महसूस किया। उसकी अपनी आंखों से आंसू की एक बूंद टपक कर उस जंगली घास पर गिरी। उसका दिल उस मासूम लड़की के लिए अंदर से पूरी तरह पिघल चुका था, लेकिन साथ ही उसकी आंखों के भीतर कबीले के उन गद्दारों के लिए एक भयानक, ठंडी और जानलेवा नफरत सुलग उठी। उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को जमीन की मिट्टी में कसकर भींचा। उसने एक बहुत ही लंबी, गहरी और ठंडी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और अपने होठों को बहुत ही कड़ाई से भींचते हुए बेहद गंभीर आवाज में खुद से यह कसम खाई, लूना, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं तुम्हारे लिए न्याय लेकर रहूंगी। तुम्हारा जीवन तो समाप्त हो गया, लेकिन जिसने तुम्हारे साथ यह सब किया, उनका हिसाब अब मैं चुकाऊंगी। आज से मैं निहारिका नहीं, मैं लूना बनकर जीऊंगी। अब निहारिका सीधे जमीन के उस फर्श से खड़ी हो गई। उसने अपने जानवरों की खाल वाले कपड़ों को झाड़ा। उसकी आंखों के भीतर अब किसी डरी हुई लड़की का कोई डर नहीं था, बल्कि साक्षात काल का साया तैर रहा था। If you like this novel, please like, subscribe and comment for next chapter.